Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, great. आई होप कि आप लोग साथ साथ रिस्पॉन्ड भी करेंगे। मैथ्स में बिना रिस्पॉन्ड करे या बिना प्रैक्टिस करे, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे कुछ मतलब बात बनती नहीं है, ठीक है। तो साथ साथ सॉल्व भी करेंगे, जहां सॉल्व करना होगा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जहां सुनना होगा, ठीक है। और चैट बॉक्स का यूज आप कर सकते हो फॉर राइटिंग द आंसर्स, ओके। जहां पे भी क्वेश्चंस पूछूंगी मैं वहां पर, राइट, ओके। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा हुआ है पहले? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले? यस मैम। अच्छा, चलिए ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस में देखो, कोई अच्छा 10th क्लास में हमने करा है कि जैसे जो स्ट्रेट लाइन होती है इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? इसकी जनरल इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन होती है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एक लाइन ऐसे होती है बिल्कुल स्लीपिंग लाइन, तो इस तरह की लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन ऐसे होती है बिल्कुल 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी लाइन जो ऐसे स्लैंटिंग होती है, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड लाइन बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है, ठीक है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है। जैसे मैंने ये बताया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देखो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। x और y क्या है? वेरिएबल्स है। x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, और 1 से ज्यादा पावर किसी वेरिएबल की है ही नहीं इस पूरी इक्वेशन में। तो ये लीनियर इक्वेशन होती है, राइट। और जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो स्लीपिंग लाइन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, और जो ऐसे थोड़ी सी टिल्टेड लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी लाइन है वो इंक्लाइंड है? अगर तो वो प्लेन पे किस तरह से बनी हुई है ना। तो लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन, राइट। अब जैसे स्लोप से हम क्या समझते हैं? जैसे अच्छा 10th क्लास में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? यस मैम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब पता है ना आप लोगों को? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक, यस मैम। ठीक है। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं सपोज एक लाइन बना रही हूँ, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना है आपने, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, कैसे भी बना सकते हैं, तो आपने देखना है। अब ये इंक्लाइंड लाइन है, ये जो लाइन है ये इंक्लाइंड लाइन है, जैसे कि ये टिल्टेड लाइन है, राइट ना, ये हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। अब हमें देखना होता है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ ये लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, उसकी राइट साइड, उसकी राइट साइड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और उसकी लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन होता है। जैसे ओरिजिन होता है, ओरिजिन की राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ओरिजिन की लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ऐसे ही लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसकी राइट साइड पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन कही जाती है, और इसकी लेफ्ट साइड पर ये नेगेटिव डायरेक्शन कही जाती है, ठीक है। जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से समझना। जब भी हम किसी एंगल को मेजर करते हैं तो हम 2 डायरेक्शंस में मेजर करते हैं। एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो ये क्या चीज है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, जब हम कोई जैसे घड़ी है, क्लॉक है, राइट,
उसमें जो सुइयां घूमती हैं, सुइयां चलती हैं, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करती है? ऐसे जैसे 12, 1, 2, 3, तो ऐसे यहाँ पे जब चलती है सुई तो वो इस डायरेक्शन में चलती है। हर घड़ी में ऐसे ही होता है, किसी घड़ी में उल्टा भी होता है, ऐसे ही घूमती है ना, है ना? Yes, ma'am. है ना? तो इस डायरेक्शन में जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया जो क्लॉक की डायरेक्शन में मेजरमेंट करी जाए। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, क्लॉक ऐसे चलती है, इसकी उल्टी डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो जब भी हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे ना, हम कौन सी डायरेक्शन में करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। कहां से करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की कौन सी है? राइट साइड वाली। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि यहां से इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है, ठीक है? अगर मैं कह रही हूं ये एंगल है थीटा, राइट, तो स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है? आप लोगों को ये मालूम है ना, 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे ये ट्राइंगल होता है ABC, इसमें अगर ये एंगल थीटा होता है तो एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, बहुत ही मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है कि इसको ऐसे याद कर लो बेटा, पंडित बद्री प्रसाद और मैम नीचे हर हर बोले। हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है? अब ये Yes, सोना ma'am. चांदी तोले का क्या मतलब है? देखो, एस, सोना, एस, एस का Sine, मतलब यहाँ पर होता है साइन थीटा, वेरी गुड। सी का मतलब होता है यहाँ पर कॉस थीटा, cos, और टी का मतलब होता है tan टैन, theta. ठीक है? अब ये टैन थीटा का मतलब हो गया देखो, साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब हम टैन थीटा की बात कर रहे हैं तो, और जो थीटा होता है ना, जो भी एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, उसके सामने वाली साइड, उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसकी एडजेसेंट साइड बेस होती है, ठीक है? और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, राइट? अब जब ये टैन थीटा यानी कि सोना चांदी तोले, जब हम टैन थीटा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साथ साथ लिखते जाना है सब कुछ, ठीक है? ये अब ये थीटा है, राइट? मैंने कहा स्लोप हो गया टैन थीटा। जैसे मान लो हमें थीटा पता चल जाएगा ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि लाइन कैसे बनी हुई है। सपोज मान लो मैंने आपको कहा कि थीटा 30 डिग्री है, ठीक है, और लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को 3,0 पे कट कर रही है। सिर्फ ये दो चीजें हमें पता है, ठीक है? तो हमें पता चल जाएगा कि लाइन कैसे बन रही है। थीटा 30 डिग्री है मतलब, और 3,0 से पास कर रही है, तो 3,0 का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू 3, 1, 2, 3, ठीक है? 3,0 मतलब एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट हो गया, और लाइन 30 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब लाइन की राइट साइड में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब लाइन कुछ ऐसी बन रही होगी, ऐसी 3,0 से पास कर रही होगी, ये 3,0 से पास कर रही होगी, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,0, और ये वाला जो एंगल है ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर हमें इंक्लिनेशन पता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि, और अगर एक पॉइंट मालूम है, कोई एक पॉइंट, और अगर इंक्लिनेशन पता है तो हमें पता चल जाता है कि लाइन जो है वो कौन सी लाइन की हम बात कर रहे हैं, प्लेन पे वो लाइन कैसे बनेगी, ठीक है? तो एक स्लोप का फॉर्मूला आप लिख लो, ये याद रखना है आपको कि स्लोप का मतलब क्या होता है? टैन थीटा, ठीक है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगेन अब देखो, दोबारा से मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन कंसिडर करो, कोई भी लाइन, एनी लाइन, ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है? इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है
x2 y2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैंने लिख लिया P, इस पॉइंट को मैंने लिख लिया Q। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, और एक लाइन मैंने यहां से ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस कितना हुआ अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो? नहीं, अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो इसका मतलब होता है कि ओरिजिन से x एक्सिस के डायरेक्शन में हम चले x1, यहां पर x1 हो गया, उसके बाद y एक्सिस के डायरेक्शन में हम चले y1। तो ये जो P, इसको m लिख देती हूं मैं, ये जो PM है ये y1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये डिस्टेंस कितना हुआ, जल्दी बोलो कितना हुआ? x2 x2 हुआ, वेरी गुड। और ये डिस्टेंस कितना हुआ? y2 y2 हुआ, ठीक है। अच्छा, ये मालूम है आप लोगों को, ध्यान आ गया आ जाएगा कि जब ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं और ये एक ट्रांसवर्सल इसको कट करती है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। alternate interior angle ना 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 ना, नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग sorry एंगल्स। corresponding angles ऑल्टरनेट एंगल्स तो ये वाले होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला yes ma'am yes ma'am ऑल्टरनेट होते हैं, है ना। yes ma'am तो ये cross में दोनों होते हैं, ऑल्टरनेट भी इक्वल होते हैं, है ना, ऑल्टरनेट भी इक्वल होते हैं, वो भी प्रॉपर्टी yes पैरेलल लाइंस की है। लेकिन ये वाले दो एंगल्स जो है इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, राइट। अब जैसे ये एक लाइन है और ये भी आपको लग रहा है पैरेलल है क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ये पैरेलल लाइंस होगी। ये एंगल थीटा, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा होगा? yes ma'am अबाउट इट, है ना, yes ma'am थीटा होगा। corresponding अब angle एक चीज बहुत सोच के बताना, मैं दो लाइंस मार्क कर रही हूँ, मुझे बताओ उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। एक ये बता दो कितना होना चाहिए और एक ये बता दो कितना होना चाहिए। सोचो, देखो ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा? y1 y तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, देखो ये पूरी यहां से लेके यहां तक ये x2 है, यहां से लेके यहां तक x1 है, तो ये कितना है? क्योंकि ये बराबर होंगे। मैम x2 minus x1 परफेक्ट, यस, x2 माइनस x1, देखो ना माइनस करके आएगा ना ये, yes ma'am है ना, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ऐसे ही बताओ, देखो ये पूरा y2 है और ये y1 है, क्योंकि मैम ये भी y1, y2 minus y1 बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया y2 माइनस y1। अब हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का, tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन base परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया ये वाला y2 माइनस y1, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया y2 माइनस y1 और ये हो गया x2 माइनस x1। तो इसका मतलब ये tan थीटा का फॉर्मूला आ गया हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ठीक है। तो जब हम स्लोप की बात करेंगे ना तो स्लोप दो तरीके से निकाला जा सकता है। अब इस डेरिवेशन से हमें समझ में आ गया होगा कि स्लोप दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक, अगर हमें थीटा पता है तो tan थीटा लिख दो, वो स्लोप हो गया। और दूसरा, अगर हमें थीटा नहीं पता, कोई दो पॉइंट्स पता है हमें लाइन के ऊपर, तो स्लोप कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहती हूँ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इंक्लाइंड विद पॉजिटिव, ये प्लस वीई का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है, मैं हर जगह ऐसे ही यूज करूंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एट 60 डिग्री, ठीक है।
तो अब हमें ये 60 डिग्री क्या गिवन है, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल लेना होता है और पॉजिटिव के साथ ही गिवन है, यानी कि ये एंगल ऐसे है, ये 60 डिग्री है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल 60 डिग्री है। तो अब मुझे बताओ कि स्लोप का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये tan थीटा वाला लगा पाओगे या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला लगा पाओगे? एंगल पता है हमें, ये थीटा, जब थीटा पता है तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा ही लगेगा, ठीक है, यानी कि tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू किसको याद है? रूट थ्री। इस चैप्टर में ना आपको tan की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, साइन कॉस की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, tan की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये याद होनी चाहिए, एक बार रिकैप करा देती हूँ। tan 0 0 होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, सबसे सिंपल क्या होती है? 1। यस जीवेश, यू रेज्ड हैंड। मैम इनको याद करने का कोई मैम ट्रिक वगैरह बता दीजिए। इसको टेबल को याद करने की ट्रिक होती है, अभी बताती हूँ मैं आपको। इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, जिसको हम 1/0 लिखते हैं, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू होगी √3। टेबल को याद करने की ट्रिक होती है, बता देती हूँ मैं, साइन कॉस tan की बता देती हूँ, बाकी तो उसके रेसिप्रोकल्स ही होते हैं, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। tan थीटा को बेसिकली हम कैसे लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो इसको लिखने का तरीका ये होता है, ध्यान से देखो स्क्रीन पर कैसे लिखनी है वैल्यूज। यहां से ऐसे लिखना स्टार्ट करो, साइन थीटा की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है, तो हम इसको ना ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4। सिंपल काउंटिंग लिखी है मैंने, ठीक है। ये ट्रिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, जब ट्रिक्स होती है ना तो उनका कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। साइन थीटा की वैल्यू ना 4 से बड़ी नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हर वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लो, यस मैम। ठीक है। अब देखो वैल्यूज क्या क्या आ गई। 0/4, 0/4 क्या होता है? 0 मैम। 0। 1/4 का रूट 1/2। 1, 4 का रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1/√2। ये आ जाएगा √3/2 और ये 4 और 1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। जब हम cos थीटा की वैल्यूज लिखेंगे ना, हम यहाँ से उल्टी लिखनी शुरू करेंगे वैल्यूज, ऐसे यहां से पढ़ते जाओ, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से पढ़ते जाओ और यहां से लिखते जाओ, यहां से रीड करते जाओ जल्दी से। यहां से पहली वैल्यू रीड करना 1 रीड करो, यहां से लिखो, यहां से cos में 1, फिर नेक्स्ट वैल्यू √3/2 √3/2, नेक्स्ट वैल्यू 1/√2 1/√2। 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू सेम आ गई। चलो जी नेक्स्ट वैल्यू बताओ। 1/2 1/2, नेक्स्ट वैल्यू 0 0। तो ये वैल्यूज आ गई cos थीटा की, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू लिखने के लिए sin अपॉन cos, तो इनकी वैल्यूज को डिवाइड करते जाओ। देखो 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1/√3। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, इनको डिवाइड करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया 1, इसीलिए tan 45 की वैल्यू मैंने 1 लिखी है यहाँ पर, ठीक है। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा √3। और 1/0 जो है ये नॉट डिफाइंड वैल्यू, नॉट डिफाइंड। वैल्यू को आप 0 से भाग कर ही नहीं सकते, 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप tan, sin और cos की वैल्यू याद रख सकते हो। बाकी कोसेक की वैल्यू वैसे इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ आपके नॉलेज के लिए कोसेक की वैल्यू इस साइन का रेसिप्रोकल होती है, सेक की वैल्यू cos का रेसिप्रोकल होती है, और कॉट की वैल्यू tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल होती है। तो अगर हमें 3 वैल्यूज याद हो जाएंगी तो बाकी सब हम लिख सकते हैं। मैम हाँ जी मैम 120 से और 330 तक कैसे याद करें? वो मैं बताऊंगी जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। वो क्वाड्रेंट रूल होता है, वो ऐसे 1 मिनट में समझ आने वाली चीज नहीं है,
ठीक है, पूरी क्लास लगती है उस रूल को समझाने के लिए, वो सिर्फ 360 तक नहीं, आप बेशक हजारों में उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वहां तक ये आ जाएगा तो याद कर लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको वो रूल समझ में आ जाएगा तो आप जितनी मर्जी, जहां तक जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, यस सिर्फ मैम। 360 तक नहीं होती, वो जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन passing through points -2, 3 and 1, 4। इसका स्लोप फाइंड करना है। अब मुझे बताना, स्लोप के दो फॉर्मूले पढ़े हमने, एक पढ़ा tan थीटा और दूसरा हमने पढ़ा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए एप्रोप्रिएट है? मैम दूसरा। सेकंड वाला। दूसरा वाला, क्योंकि थीटा तो हमें पता ही नहीं है कि ये एक्स Yes, एक्सिस ma'am. के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आप एक पॉइंट को मान लो x1 y1 और दूसरे किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान सकते हो, उल्टा भी मान सकते हो, किसी दूसरे पॉइंट, और दूसरा पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। और फटाफट से स्लोप निकाल के बताओ, देखो फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज, मेरे साथ साथ करते जाओ क्वेश्चन को। y2 - y1, y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y1। अच्छा, एक मिस्टेक पता है इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिखते हुए ना हमेशा कोऑर्डिनेट x, y लिखा जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं x1 x2 y1 y2, और वो पूरा क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि x1 के साथ x2 कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, x y प्लेन होता है, तो अगर पहली वैल्यू x है तो दूसरी वैल्यू हमेशा y की होगी। ठीक है, तो हमेशा पॉइंट लेने हैं x1 y1 और x2 y2। मैम 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है स्लोप, बिल्कुल ठीक है। तो हो जाएगा 1/3 आ रहा है। नहीं 3 आ रहा है मैम। 1/3। हाँ 3 आ रहा है मैम। 1/3 आ रहा है मैम। नहीं, देखो कहीं गलती कर, हाँ एक सेकेंड, y2 - y1, हाँ 4 - 3 और x2 3 आ रहा है मैम। x1 1 -2, हाँ 1 1 -2। बिल्कुल ठीक है। यही आ रहा है मैम। एक तो फॉर्मूले का माइनस है और एक इस वैल्यू का भी माइनस है, तो मैं प्लस हो जाएगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 1/3। तो स्लोप क्या आ गया इस लाइन का? 1/3 आ गया। अभी तक कुछ पूछना है किसी को, कोई कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ में आया हो, बताओ जल्दी से। नो मैम। ऑल क्लियर? यस मैम। चलो Yes. वेरी गुड, आगे चलते हैं। एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर मैथ्स में सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है, बच्चे पूछते नहीं, वो प्रॉब्लम रह जाती है और आगे फिर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो जहां पे लग रहा है कोई दिक्कत है तो पूछो, जहां प्रॉब्लम आ रही है पूछ के खत्म करो उस प्रॉब्लम को। ठीक है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल फील फ्री टू आस्क वट एवर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular, ठीक है, and parallel। अब ये आप ही लोग बताओगे मुझे, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। ये एक लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है L2, ठीक है, एक और लाइन बनाई L3। कैसी लाइंस दिख रही हैं ये? परपेंडिकुलर। पैरेलल Parallel. पैरेलल पैरेलल है ना, पैरेलल। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, L1 L2 L3 तीनों पैरेलल है, राइट। अगर मैं कह रही हूँ कि ये एंगल, सॉरी ये वाला एंगल थीटा है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाले एंगल्स क्या होंगे? मैम इक्वल होंगे। मैम इक्वल थीटा ही होंगे। क्यों इक्वल होंगे भाई? क्या क्यों इक्वल होंगे? क्या मैम थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, यस मैम। है यस ना? मैम। तो ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी सारी लाइंस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल ही बनाएंगी। तो अगर मैं कह रही हूं कि स्लोप होता है tan थीटा,
मुझे बताओ कि अगर इस वाली लाइन का स्लोप m है तो बाकी लाइंस का स्लोप क्या होगा? क्या मैम आपकी आवाज साफ नहीं आई? मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस लाइन का स्लोप m है, 2 है, 3 है, 5 है, कुछ भी है, मान लो इस लाइन का स्लोप 2 है, तो L2 और L3 के स्लोप के बारे में आप क्या कह सकते हो? मैम अलग वही होगा। होगा। मैम अलग होगा। अलग नहीं होगा बच्चा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल इक्वल होगा? होगा मैम, देखो सबका थीटा सेम है, सारी कोरस्पॉन्डिंग लाइन एंगल पैरेलल है है। ना। बट मैम अगर उनके पॉइंट्स अगर हम उसके पॉइंट्स देखें तो उस हिसाब से मैम अलग होगा। देखो स्लोप हमें पॉइंट नहीं बताता, स्लोप हमें लाइन की एंगल डायरेक्शन बताता है। बताता है। ठीक है, तो ओके इन तीनों लाइंस की डायरेक्शन सेम है भाई। अगर ये ऐसे लाइंस जा रही हैं, तीनों की डायरेक्शन सेम ही है। यस मैम। ठीक है, तो स्लोप हमें पॉइंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं देता, स्लोप हमें किसके बारे में बताता है? इट टेल्स एंगल अबाउट डायरेक्शन तो इन तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि इन तीनों लाइंस का स्लोप बराबर सेम है। है। ओके मैम। ओके, तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई लाइंस पैरेलल है, तो अगर एक का स्लोप गिवन है तो सारी पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होगा। सो राइट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। Very important. Write down. Parallel lines have equal slope. लिख लिया? यस मैम। अब देखते हैं कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होगा। ये लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर है ना? यस मैम। यस मैम। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर करके बना देती हूँ, फिर एंगल्स दिखाई नहीं देंगे वरना। रुको, ठीक है, ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। अब देखो मैंने कहा कि इस लाइन का एंगल है थीटा। ठीक है, ये लाइन थीटा एंगल बना रही है। इस लाइन का स्लोप हो गया tan थीटा, इस वाली लाइन का, ये L1 ये L2, राइट। कोई मुझे, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूं, आपने जितनी ज्योमेट्री पढ़ी है अब तक, एंगल्स, लाइंस, पैरेलल लाइंस, व्हाटएवर, आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा। भाई ये L2 लाइन का स्लोप तो इंक्लिनेशन तो ये वाला एंगल है ना, ये L2 लाइन तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये वाला एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल मैं कह रही हूँ थीटा है, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 है। थिंक अबाउट इट। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा? मैम 90। 90। 90 डिग्री है मैम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस वर्टिकली, मैम। वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा अब ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है? ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, यस मैम। ये किसके इक्वल होता है? मैम 2 इंटीरियर एंगल्स के। 90 एंगल्स कोई भी दो भाई, इसके और इसके इक्वल ले लो। अपोजिट अपोजिट मैं अपोजिट अपोजिट मैम, अपोजिट तो इम्पोर्टेंट अपोजिट। अपोजिट, हाँ उसको नहीं भूलना है। तो ये वाला एंगल जो है ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा। ये वाला एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, है ना। अब जरा देखो, क्या ये ट्राइंगल नहीं है? ये वाला ट्राइंगल है ना। तो अगर ये वाला एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होना चाहिए? मैम
90 प्लस थीटा नहीं होना चाहिए, यस मैम। है ना? ओके, तो इसका मतलब इस वाली लाइन का स्लोप, L1 लाइन का स्लोप अगर tan थीटा हो गया, M1 से डिनोट कर रही हूं मैं, तो ये जो L2 लाइन है इसका स्लोप हो जाएगा tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है? और tan 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, tan 90 प्लस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले होते हैं, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, यस मैम। ठीक है? माइनस कॉट थीटा, ओके। अब M1 और M2 को मल्टीप्लाई कर दो, M1 है tan थीटा, M2 है माइनस कॉट थीटा। जल्दी से बताओ कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10th में पढ़ा है हमने। मैम cos अपॉन sin। क्या इसको हम tan का रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते? यस लिख मैम लिख सकते हैं। सकते हैं 1/10 तो ये tan और tan लो कैंसिल हो गया, -1। -1 आंसर आ गया। तो जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का सम, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है? रिटन चले आगे, यस मैम। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, यस मैम। फाइंड द, मैं लिख ही देती हूँ, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू line segment joining A -3, 2 and B 4, 3। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। ये L लाइन है और इसका स्लोप हमें निकालना है, ठीक है? विच इज पैरेलल टू, जिस लाइन का स्लोप निकालना है वो पैरेलल है किसके? एक और लाइन सेगमेंट है जो A और B पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। एक पॉइंट A है, कहीं पर भी प्लेन पे हो सकता है, और एक दूसरा पॉइंट B है 4, 3, और ये जो लाइन है ये AB के पैरेलल है, ठीक है? इसके पैरेलल है ये लाइन, और हमें स्लोप किसका निकालना है? हमें इस L लाइन का स्लोप निकालना है। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप की कंडीशन क्या होती है? मैम दोनों थीटा बराबर होगा। दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये जो स्लोप ऑफ लाइन L है वो इक्वल होगा किसके? स्लोप ऑफ AB के, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो पहली बात तो हमें यही समझ में आ रही है कि दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होंगे, ठीक है? निकालना है हमें L लाइन का स्लोप। अगर किसी तरीके से हम AB लाइन का स्लोप निकाल लें तो L का भी पता लग जाएगा हमें। तो क्या कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा है जिससे हम AB लाइन का स्लोप निकाल लें?
मैम y2 minus y1 वेरी गुड, upon परफेक्ट, x2 minus x1। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ए बी लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें ये 2 पॉइंट्स पता है, और 2 पॉइंट्स पता होने का मतलब है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 ले लो और दूसरे पॉइंट को x2 y2, तो स्लोप ऑफ ए बी निकल जाएगा हमारे पास। निकाल लो जल्दी से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू 3, y1 की 2, x2 की 4 और x1 की 6/2। -3, 1/7 1/7 आ गया। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन एल भी क्या होगा, 1/7 होगा। दोनों लाइन पैरेलल है, एक का स्लोप पता चल गया। अब जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी ना, जितनी भी लाइंस ए बी के पैरेलल होंगी, सबका स्लोप 1/7 होगा। ठीक है मैम इसे ड्रा कैसे करेंगे मैम? इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो, जब भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, तो एक ना आपने माइंड में टेंटेटिव आइडिया लेना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके हिसाब से फिगर बना लेनी है। फिगर ग्राफ के हिसाब से नहीं बनानी कि -3,2 पॉइंट कहाँ पे आएगा, 4,3 पॉइंट कहाँ पे आएगा, फिर मैं उसको ज्वाइन करूं, फिर मैं उसके पहले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक बस क्वेश्चन में जो बात कही गई है ना, उसको बस पेन पेपर पे ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो भाई एक लाइन है, चलो भाई एक लाइन बना ली हम। फिर वो कह रहे हैं वो लाइन जो है ना एक और लाइन के पैरेलल है, तो हमने एक और लाइन बना ली। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वो जो दूसरी वाली लाइन है ना, वो ए और बी इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो मैंने ये 2 पॉइंट बना लिए। अब मैं यहाँ पे इस चीज से कंसर्न नहीं हूं कि ये ए पॉइंट ग्राफ पे कहाँ लाई करेगा और बी पॉइंट ग्राफ पे कहाँ लाई करेगा, वो जहां मर्जी लाई करे। क्वेश्चन के हिसाब से बस हमें उस कंडीशन को ड्रॉ करना है बस। ठीक है, और हमसे जो पूछा गया है उसका आंसर देना है। आपको हर क्वेश्चन ग्राफ पे नहीं करना। यस मैम। अगला क्वेश्चन लिखो। Find the slope of a line perpendicular to the line which passes through points 3,0 and 1,2। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब ये ग्राफ पे जहां मर्जी लाई कर रही हो पॉइंट्स, हमें कंडीशन क्या बता रही है कि एक लाइन है जिसका स्लोप हमें फाइंड करना है। चलो जी, वो लाइन बना ली हमने, ये बन गई वो लाइन। हमने लिख दिया कि इसका स्लोप निकालना है हमें। फिगर में ही लिख दो कि किसका स्लोप निकालना है, कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका स्लोप निकालना है हमें। अब ये लाइन एक और लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन है और ये उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 3,0 एंड 1,2। ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, 3,0। अब आप कहोगे आपको कैसे पता कि एक पॉइंट ऊपर आएगा एक पॉइंट नीचे आएगा? मुझे नहीं पता, और पता करने की जरूरत भी नहीं है। बस हमें ये पता है कि ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। आप कहीं पे भी मार्क कर लो, चाहे यहाँ मार्क कर लो, यहाँ मार्क कर लो, यहाँ मार्क कर लो, कहीं पे भी मार्क कर लो। ठीक है, तो ये 3,0 और 1,2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। बस इस लाइन के ऊपर मार्क करने, आपकी मर्जी कहीं भी मार्क कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस लाइन के नीचे ले रहे हो, ऊपर ले रहे हो, कहीं भी ले रहे हो, क्योंकि मैम नीचे माइनस होता है मैम। बच्चे नीचे माइनस होता है जब वो वाई एक्स एक्सिस के नीचे आता है। यहाँ पे मैंने एक्सिस बनाई ही नहीं है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ी ना है कि नीचे आ गए तो माइनस हो गया, ऊपर आ गए तो पॉजिटिव हो गया। ये तो हमने बस 2 पॉइंट्स ले लिए लाइन के ऊपर। यस मैम। ग्राफ को अभी इतना ज्यादा मतलब वो इंपॉर्टेंस मत दो, इसमें ग्राफ का कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं लेना देना हमने ग्राफ से। अब देखो, क्या तुम इस ए, ये जो अगर मैं इसको ए बी पॉइंट्स मान लेती हूँ, क्या हम ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं? इस पॉइंट को अगर मैं x1 y1 मान लूं, किसी भी एक पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? सेम वही फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, निकालो इसका स्लोप 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 3, 2 अपॉन माइनस 2, -1 आ गया इसका स्लोप। अब क्योंकि दूसरी वाली लाइन जो L है, सपोज इस लाइन को मैं L मान लूंगी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या होती है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। 1 होता है। 1 तो इसका मतलब यहाँ पे दो लाइंस कौन सी हैं? एक L और एक स्लोप लेना है किसका? AB का। इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो अब हमें स्लोप ऑफ लाइन L तो पता ही नहीं है, ऐसे ही लिख लो। स्लोप ऑफ AB हमने निकाल लिया, -1 इक्वल टू -1। तो ये -1 से -1 कैंसिल, तो लाइन L का स्लोप क्या आ गया? 1 आ गया। यस मैम। ठीक है, तो पूजा मैम आई थिंक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।